शांति। आज 5 जुलाई 2026। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2010। आज की मुरली के विशेष है बाबा का शिक्षा देने का भाव, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो और बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते हैं कि जब भी मेरा कहते हो तो बोझ की टोकरी आ जाती है। मेरा कहना अर्थात स्वयं को इंडिविजुअल इस दुनिया में समझना, पर मेरे को तेरा कर दिया अर्थात कि सब कुछ बाबा का है। चाहे मैं बाबा का हूँ, चाहे परेशानी बाबा की है या जिस वजह से परेशानी आई है, सब कुछ जो है वो बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सब परेशानियाँ आना या कुछ भी चिंता होना वो ड्रामा में नोंद है, और ड्रामा का क्रिएटर कौन है? शिव बाबा है, डायरेक्टर शिव बाबा है। तो जब बाबा ने जो है अगर कोई परेशानी वाली बात डाली है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई तो मतलब होगा। शायद हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हों, या हमें फिर से उस स्थिति में स्थित करना चाहते हों, चाहे हमारा टेस्ट लेना चाहते हों, उनका तो वो ही जाने। क्योंकि 1-2 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि उनकी गतमत जो है वो न्यारी है। तो जब भी कुछ आए तो और ये भी सोचना है कि जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर बाबा ने डाला होगा, है ना। और इतना सब भी ना सोचें, तो जस्ट जो है एक दिल से आवाज़ निकले मेरा बाबा, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे को तेरे में। और उसी समय सारे बोझ जो है हमारे हल्के हो जाएंगे। और वही है सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाना। बिंदी लगाना अर्थात कि कुछ भी न सोचना। जहाँ पे कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे चुप रहना भी जो है बहुत बड़ी मदद होती है। क्योंकि हमने कहीं पे सुना हुआ है कि कुछ न आना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ न आ रहा है ये बात समझना भी जो है वो बड़ी बात है ना। तो उस समय व्यर्थ को हम लोग सेकंड में स्टॉप कर दें, बाबा, सिर्फ एक बाबा शब्द कह करके, है ना। फिर आगे बाबा कहते हैं कि मौज में रहना बहुत ही सहज है ना। अर्थात मौज क्या है? हमारा वास्तविक गुण है, मुझ आत्मा का वास्तविक संस्कार है। तो इसके लिए सिर्फ क्या करने का पड़ेगा? हद का मेरापन बाबा को दे दो। जो भी इस दुनिया में हमें मिला हुआ है वो सब बाबा के हवाले कर दे। ऐसे नहीं कोई स्थूल संपत्ति हमें दे देनी है, वो जितना भी पॉसिबल हो हम सेवा में लगाएं, लेकिन मेन है बुद्धि से हम सब कुछ बाबा को दे दे। चाहे वो अपना शरीर ही क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, वो बुद्धि से बाबा को अर्पण कर देना। वही हद का मेरापन बाबा को दे देना। चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो है इस समय यही है कि हमारे कौन कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं उसके ऊपर हम अटेंशन रखें, और उसको जो है अपनी साइलेंस की स्मृति द्वारा या बाबा के ज्ञान के द्वारा जो है परिवर्तन करें। फिर बाबा कह रहे हैं मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। तो उसका क्या है? बाबा कह रहे हैं इतना अभ्यास है तो उसको कोई भी आ रहा है, संकल्पों का तूफान आ रहा है, लेकिन जो है हम अपनी वास्तविक शक्ति न भूलें, है ना। और सिर्फ इतना ही ध्यान रहे जो तूफान आ रहा है वो जाएगा भी, है ना, लेकिन मैं जो हूँ वो वहीं पे खड़ा रहूँगा। मैं आत्मा जो है उसको उससे कुछ कोई छीन नहीं सकता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे फिर हमारा ये शरीर ही क्यों न छूट जाए, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा भय तो यही होता है कि कहीं शरीर न छूट जाए, और वो क्या है? पकड़ के रखना चाहता है मन बुद्धि। क्योंकि सबसे बड़ी चिपकाने वाली बात जो है मन को, ये देह ही है। तो उस समय पे हमें ये ध्यान रहे कि ये जो झूठी आइडेंटिटी है वो तो पल भर की है, लेकिन मैं आत्मा तो वो अजर अमर अविनाशी हूँ। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं इतना अभ्यास है। फिर क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क के लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर वो लगते जाएंगे तो जो हमारा लक्ष्य है बाबा के साथ चलें, तो बाबा तो बिंदी है वो सेकंड में चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है हमें भी बार बार आएंगे व्यर्थ संकल्प, आएंगे ड्रामा अनुसार आएंगे, लेकिन वापस अपने अटेंशन को, अपनी बुद्धि को उस सत्यता की तरफ हम मोड़ते जाएं कि मैं वो बिंदु बाबा के समान आत्मा हूँ, जो जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये सारी स्टोरियाँ शुरू होती है, इस रीना की, इस रीना के देह की, इस रीना के परिवार की। तो वापस मेरा डेस्टिनेशन, या हम कहें कि कहाँ पहुँचना है हमें,
वापस उस निराकार स्थिति में पहुंचना है तो वो है अपने आप को बिंदु लगाना, और वहीं पे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, चिंता समाप्त हो